नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। चेहरे पे हंसी देख लिए होंगे, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले जिन्होंने आईटीआई टॉक शो चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, लड़ाई लड़ने के लिए डोनेट किया है, उन सभी संचालकों को थैंक यू। और अब न्यूज पर कि प्राइवेट आईटीआई की बड़ी जीत हुई है और स्टेट डायरेक्टर की बड़ी हार हुई है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और इस लेटर को अपने लॉकर में रख लीजिएगा। आगे बहुत चीज़ बताऊँगा। आज तबीयत खराब है तो आपको सिर्फ इतना दिखाऊँगा। 2 दिन से मैं बिल्कुल सुबह से शाम तक लगा रहा हूँ, तो आप लोगों से निवेदन है कि पूरा वीडियो देखिएगा और खुश रहिएगा। तो चलिए, जो रिपोर्ट के बारे में बोला था मैं, तो उसके बारे में बात कर लें आप लोगों से, जिस रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन सबसे पहले थैंक यू अतुल तिवारी जी, थैंक यू ईश्वर सिंह जी, थैंक यू उज्जवल विश्वास जी, और थैंक यू मूर्ति जी, और थैंक यू आईटीआई एक्सपर्ट की टीम। और जिसमें जो है तो आज नाम लेना चाहता हूं मैं ये शो दिखाने के पहले, कि जिसमें विकास चौधरी जी, नवीन दुबे जी मध्य प्रदेश से भी, और दोनों एसोसिएशन के अध्यक्ष आप लोगों ने, और पूरे प्राइवेट आईटीआई राजस्थान के 682 जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, और ऑल इंडिया में कुमार देव रंजन जी झारखंड से, और बिहार से दीपक जी, और उत्तर प्रदेश से उमेश जी, और अरुण चौधरी जी, और हरियाणा से गोपाल जी, और आपके उड़ीसा से जो है तो देवाशीष आचार्य जी, देवाशीष जी, और हमारे दामोदर राव जी, श्रीनिवास जी, और सुधाकर जी, और आपकी एक मेरी बहन गुरविंदर, और मेरे बहुत सारे साथी, नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उन सबको थैंक यू। आपने हमको जो हौसला दिया। आज मैं आप लोगों को जो सामने बता रहा हूँ कि ये प्राइवेट आईटीआई की कितनी बड़ी जीत है, और डीजीटी ने स्टेट डायरेक्टर को मुंह ही बंद कर दिया है, सारे मुंह बंद कर दिया है ना। और ये बड़ी जीत थी, और इसमें मैं 15 दिन से रात दिन बराबर लगा रहा हूँ। और आईटीआई शो को आपने देखा होगा, तो चलिए उस पर बात करता हूँ। सबसे पहले कह रही हैं कि विषय में कि चल रही डीएफिलिएशन की कार्रवाई के दौरान आईटीआई के प्रवेश में अस्थायी प्रतिबंध के रूप में संबंध में बोल रहे हैं। डीएफिलिएशन के बारे में, जिसको बार बार स्टेट डायरेक्टर कहता है कि हम डीएफिलिएट कर देंगे, कुछ के बारे में क्लियर कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर 14/11, आप ध्यान से देखिएगा, 14/11/2000 पत्र के बारे में, जिसको डीजीटी दिखाता रहता है कि हमने ये डीएफिलिएट जो है ना, इसका वायलेशन किए हुए हैं। तो जो वायलेशन हुआ है उसके बारे में साफ साफ बता रहे हैं, और क्या क्या चीज़ है। दूसरे नंबर को बहुत ध्यान से हमारे शब्दों को देखिएगा। एसओपी के अनुसार स्टेट डायरेक्टर एसएसडीसी की जो डीजीटी के संबंधता मानदंडों का उल्लंघन करने वाले आईटीआई को डीएफिलिएशन के संबंध में प्रशिक्षण महानिर्देशक माने डीजीटी अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है। इन सिफारिश को आगे मान्यता और संबद्धता को अस्थायी समिति मतलब माने एसएससी के जांच की जाती है और अंतिम निर्णय लिया जाता है। इस निर्णय के आधार पर औपचारिक डीएफिलिएशन के आदेश जारी किए जाते हैं। यहाँ तक का पहले मैं आपको हिंदी में बता दें। वो कह रहे हैं कि ये जो एसओपी बनी है, इस एसओपी के अनुसार स्टेट डायरेक्टर को जो कमेटी बनी है, उस कमेटी को हमने ताकत दिया है कि वो इन सब चीज़ों को देखे, क्या वहाँ वायलेशन हुआ है। अगर वो वायलेशन हुआ है तो हमको रिकमेंड करते हैं सिफारिश को, फिर हम उन सिफारिश को देख करके आगे हम निर्णय लेते हैं कि उनको डीएफिलिएट किया जाए। सीधे सीधे ये बोल रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और संबंधित आईटीआई को स्थिति एनसीवीटी के एमआईएस पोर्टल पर डीएफिलिएट के रूप में अपडेट की जाती है। डीएफिलिएट आदेश जारी करने के लिए जारी होने के बाद आईटीआई को आगे से कोई प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह डीएफिलिएशन की कार्रवाई को औपचारिक समापन की प्रतीक है। इसको आप समझ लीजिए कि जो एसओपी के बारे में डराते हैं, तो उन्होंने यहां क्लियर किया कि भैया ये जो एसओपी बनी है, ये ऐसी एसओपी है कि जिसमें अगर कोई आईटीआई वाला वायलेशन करता है तो उसको हम कैसे डीएफिलिएट में ले जाएंगे। आगे वो बता रहे कि डीएफिलिएशन का क्या है, कैसे हम करेंगे। लेकिन ये सिफारिश कौन करता है? स्टेट करती है। तब हम करते हैं और अपने विवेक से करते हैं, आंख मूंद करके नहीं कर लेंगे कि कोई कुछ कर देगा, ठीक है। ध्यान से सुनिए। तीसरे नंबर पर कह रहे हैं कि आमतौर पर यह अंतिम निर्णय नहीं हो जाता। साफ साफ बोल रहे हैं। अरे समित शर्मा जी कहाँ हो? सुनिए, सुन लीजिए, यही मैं आया था।
हमारा पैसा लगा, हम आए थे आपको बताने, यही चीज समझाने आया था, वही डीजीटी ने लिख करके दिया। आप कह रहे थे कि आदेश कहाँ है, तो हमने आपसे बोला था कि सर 15 दिन लगेंगे, 15 दिन लगेंगे मेरे को, है ना, 15 से 20 दिन नहीं लगे साहब, आ गए ना। कितने तारीख, 30 तारीख को लेटर जारी हो गया। आमतौर पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक आईटीआई उस अवधि के दौरान छात्रों को प्रवेश देना जारी रख सकते हैं जब तक कि डी एफिलिएशन की कार्रवाई चल रही हो। हालांकि ऐसे मामलों में जहां कोई आईटीआई संबद्धता मानदंडों का गंभीर उल्लंघन करता पाया जाएगा, शब्द को देखिएगा, गंभीर उल्लंघन, आपके अधिकारी इसको दूसरा बना लेंगे, मैं बनाने नहीं दूंगा, मैं कोर्ट में ले जाऊंगा। सबको ये बता दे रहा हूं कि संबंधित एसएसडीसी को एक शैक्षणिक सत्र से अधिक अवधि के लिए आईटीआई के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया जा रहा है। पर कैसे दिया जा रहा है? आप जो ये अब दिखाओगे ना 3 नंबर कि हमको ये मिल गया है कि जो आईटीआई वाला ऐसा नहीं करेगा, हमारे नियम से नहीं चलेगा, हमको पैसा नहीं देगा, हमको सलाम नहीं करेगा, हमको दुआ नहीं करेगा, है ना, हमारे को जो है तो जो मैं कहूँगा वो नहीं करेगा, तो हम उसको प्रतिबंध लगा देंगे। तो समझ लीजिएगा, यहाँ लिखा है कि ऐसे गंभीर उल्लंघनों में शामिल हो सकते हैं। कैसे कैसे महाराज? 4 नंबर को देखिएगा कि डीजीटी संबंधित राज्य स्टेट डायरेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना, साहब चश्मवा लगा लीजिए और बड़े आराम से अपने डायरेक्टरों को कहिएगा कि इंग्लिश का हिंदी सही सही करिएगा, है ना। तो डीजीटी और संबंधित स्टेट डायरेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना आईटीआई का स्थान बदलता है जो ना, उसको तो बिल्कुल जो शिफ्ट कर लिए हैं बिना बताए। तो सब चाहते हैं, पूरी आईटीआई चाहती है कि जो लोग ऐसे किए वो डीएफिलेट हो जाएं। ये गंभीर उल्लंघन में आता है साहब। बुनियादी ढांचा, उपकरण, मशीन की गंभीर माने सामान है ही नहीं है ना। तो जब सामान है ही नहीं, कुर्सी टेबल मशीन है नहीं, तो ऐसी आईटीआई को सब बंद करना चाहते हैं। पूरे आईटीआई एसोसिएशन ऑफ आईटीआई बंद करना चाहता है। तीसरे नंबर में लिखे हैं विशिष्ट ट्रेडों में पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण का संभव बनाती हो जो चीजें, माने प्रशिक्षण ही न हो जो ट्रेड के हो, ठीक है, जो पढ़ाया न जाए। जब कुछ है ही नहीं है वहां पर, ना क्लासरूम है, लैब है, ना जनरेटर है, ना बिजली है, तो फिर ऐसे को तो बंद कर देना चाहिए। सब संभव है, एग्री हैं। आईटीआई को बंद पाया जाना, बिना वैध कारणों को ना चलना। अब यहाँ पर आप कह दोगे कि मैं निरीक्षण करने गया तो तालाबंदी पाया, और तालाबंदी पाया इसलिए हम जो है इनको ऊपर जो है तो कार्रवाई करेंगे। नहीं, रुकिए साहब, 4 नंबर में आईटीआई को बंद पाया जाना है और बिना वैध कारणों से नहीं चलना। मतलब अगर किसी के यहाँ कुछ गमी हो गई है तो 15 दिन तक आईटीआई अगर बंद है तो उससे आप लेटर दे करके पूछोगे। कुछ हो गया है, मान लो किसी के यहाँ शादी है, ब्याह है, किसी के यहाँ भगवान न करे कुछ गमी हो गई है, तूफान आ गया, बारिश आ गया, कुछ भी कारण हो गया, तो उसको लेटर दे के पूछोगे, है ना। अब अगर वो आंदोलन कर रहा है ना, तो आंदोलन गंभीर कारण में नहीं आता है, ठीक है, बंद में नहीं पाया जाता, चूंकि उसके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपको आपके जो दादागिरी है ना उसको जो है तो वो कह रहा है कि आप दादागिरी कर रहे हो, इसलिए मैं दादागिरी के विरुद्ध में जा रहा हूं। तो इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बिना वैध कारण से नहीं, अनुचित नहीं कर सकते। सभी अधिकांश ट्रेडों में प्रशिक्षण की रिक्तियां अगर हो, मान के चलो कि हो ही नहीं, पढ़ाने वाला ना हो, तो ऐसे कौन आईटीआई वाला चाहेगा कि उसके यहाँ कोई हो ही नहीं आदमी। तो जो जिससे प्रशिक्षण प्रभावित हो रहा है तो सब बोलेंगे कि सर हम ऐसे अगर है तो बंद कर दीजिए। आईटीआई में अन्य गंभीर कदाचार चल रहा हो, इसको आईटीआई वाले को बता रहा हूँ कि इसका कदाचार का मतलब होता है कि आप शराब बेच रहे हो, गांजा, अफीम, है ना, और वहाँ पर आप बैठ के दारू पी रहे हो, पटाखा बेच रहे हो, ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो जो जहाँ उस समाज को प्रभावित करता हो, है ना। जैसे कई लोग जो है तो शादी घर, कई ऐसी चीज़ें खोल लेते हैं जिसमें वायलेशन होता है, उसको होता है, तो उसमें तो देखिए सबको ये तैयार है। 6वां 7वां नंबर तक जितने बार हैं, 4था हो गया, 5वां 6वें नंबर तक ये हैं, और इसको सर बड़े आराम से आप देख लीजिए, इसका फायदा है आपके अधिकारी ना उठाएं। इसमें और चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अस्थायी प्रतिबंध के दौरान आईटीआई को संबद्धता माना जाएगा, संबंध माना जाएगा, जारी रहेगा, और यह प्रतिबंध केवल एक शैक्षणिक सत्र के लिए ही लागू होगा।
जिसके दौरान वो बोल रहे हैं कि आईटीआई को मान्यता समाप्त करने के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। हालांकि पहले से नामांकित जो लड़के पढ़ रहे हैं उनका जो है तो प्रशिक्षण जारी रहेगा और इस अवधि के दौरान सिर्फ वो कोई प्रवेश नहीं ले सकता है। जो आप डीएफलेट कर देंगे, हम बंद कर देंगे, हम जमादार बन गए हैं, इंस्पेक्टर राज चलाएंगे। आप प्राइवेट आईटीआई वाले को समझ लिए हैं क्या? अब वीरेश सिंह बोले थे ना कि वज्र के समान खड़ा हूं साहब, करिए आप ये लेटर पे करिए आप। तो ये बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए प्रतिबंध रहेगा। कब रहेगा? अगर ऐसी चीजें गंभीर कोई चीजें पाई जाती हैं तब फिर उसको लेटर मांगा जाएगा, उससे पूछा जाएगा सारी चीजें तब। ऐसे नहीं है साहब कि आप जो है तो किसी चीज को खत्म कर दें। सुधारने के लिए बोला गया है। कोई अपराधी होता है ना सर, तो अच्छा जब काम करता है तो जेल में वाले उसको काम में लगा देते हैं और पहले छुड़ा देते हैं, जैसे संजय दत्त को छोड़े थे। हाँ, संजय दत्त को छोड़े थे। ठीक है। 5वां नंबर में कह रहा हूं कि स्टेट स्तर पर प्रवेश पर प्रतिबंध लागू करना अधिकार आपको दे रहे हैं कि ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी, स्टेट डायरेक्टर की। खुश ना हो जाइएगा, खुश ना हो जाइएगा स्टेट के डायरेक्टर हो। आगे सुनिएगा, ये है। और आईटीआई वाले थोड़ा सा पढ़ लिख लीजिएगा, कानूनी शब्द है। यह प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है, समझ गए ना? यह प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई पहले से शुरू हो चुकी हो और यह आकलन किया गया हो कि आगे में प्रवेश की अनुमति देने पर छात्रों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा। अगर आप ये करेंगे मतलब तब आप प्रतिबंध लगा सकते हैं कि जब आप ये करें कि यहाँ इस आईटीआई में अगर प्रशिक्षण हुआ तो छात्रों के साथ जो है तो खिलवाड़ होगा, तभी आप लगा सकते हैं। आंख मूंद करके अपने से नहीं लगा सकते और इसको आपको स्पष्टीकरण देना हो। ऐसे उपाय छात्रों को आईटीआई में दाखिल लेना से बचने के लिए एडमिशन एहतियातन ये तौर पर कार्य करता है कि जहां गंभीर अनुपालन प्रशिक्षण के प्रशिक्षण और प्रमाणन की गुणवत्ता में समझौता कर सकता है। मतलब इसको तो सब इसमें है कि लड़कों को वहां पर एडमिशन नहीं होना चाहिए और न करवा देना चाहिए। 6वां नंबर को सुन लीजिएगा साहब, यह जरूरी है कि मान्यता समाप्त करने की एसओपी के अनुसार मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई अगले शैक्षणिक सत्र में के शुरुआत में पूरी हो जाए। अब यहाँ पर आइएगा, जो आपने किया है, इसलिए मैं आया था सर। आपने हमसे सवाल पूछा, अरे आप तो मीडिया हो, क्यों आए थे, क्या कारण था? तो मैं वही आया हूँ। यह जरूरी है, पढ़िए। मैं जानता था सर, 1958 से रूल लेकर के आपके पास आया था। यह जरूरी है कि मान्यता समाप्त करने की एनओसी के अनुसार मान्यता कार्रवाई अगले शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले हो जाए। मतलब जो शैक्षणिक सत्र मई में है प्रवेश का, उसके पहले माने अप्रैल के पहले पहले आप उनको जो है तो नोटिस दे दें, सब कुछ कार्रवाई कर लें, जांच कर लें, सब कुछ कर लें और उसका डिसीजन आ जाए तभी। आपने मई में करवाया था, इसीलिए मैंने सवाल उठाया था। और ये बहुत बड़ी जीत है आईटीआई टॉक शो की। मैं बोला था ना कि मैं जवाब दूंगा डंके की चोट पर, और आपने यही गलती की थी कि शैक्षणिक सत्र के शुरुआत से पहले पूरी नहीं किए। आप शैक्षणिक सत्र में जो है तो जांच करवा रहे थे। मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई के समापन पर यदि आईटीआई की मान्यता समाप्त हो जाती है तो प्रतिबंध अस्थायी हो जाएगा। मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई के समापन पर यदि आईटीआई की मान्यता समाप्त हो जाती है तो प्रतिबंध अस्थायी रूप से हो जाएगा। अब आप पढ़ लिए, अब आगे आप देखिए क्या कह रहे हैं सर कि एसएसडीसी को सलाह दी जाती है। सलाह समझ गए ना सर, सलाहवा समझ गए ना? वह गंभीर और स्पष्ट कमियों के मामलों पर इस उपाय को विवेक तरीके से अपनाएं सर। ये नहीं कि सर आपके यहाँ के जो उगाही हो जाती है ना, स्टेट डायरेक्टर और सब करते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर, उनको सलाह दी जाती है आपको, कमेटी को एक बोल रहे हैं कि गंभीर में वो 6-7 पॉइंट जो दिए हैं सर, इस मामले में अगर पाए गए तो यही है गंभीर। उनका मतलब कि स्पष्ट अगर कमियां हैं सर तो इस मामले को, इस उपाय को विवेक तरीके से आप अपनाएंगे, ना कि आप बदला लेंगे, ना कि आप जबरदस्ती करेंगे, ना कि आप दादागिरी करेंगे, ना कि आप गुंडागिरी करेंगे, ना कि आप इंस्पेक्टर राज चलाएंगे। आपको नौकरी मिली है जनता की सुरक्षा के लिए, अनुशासन बनाने के लिए, नियम कानून करने के लिए, तो वो चीजें दी जाती है। दूसरी चीज,
एक चीज यहाँ पर और जो विवेक तरीके अपनाए किए गए हैं सर ना, तो कर्मचारी अधिनियम, कर्मचारी आचरण अधिनियम 1966 को आप पढ़ लीजिएगा। हर राज्य के बनाए गए हैं कर्मचारियों के जो आचरण है, उस आचरण में लिखा गया है कि आप किस तरह से आचरण करेंगे, किस तरह से आप काम करेंगे। जो ITI वाले आते हैं उनकी सुनवाई करेंगे, उनको सम्मान देंगे, चूंकि वो डायरेक्टर हैं, भले वो नहीं मानते हैं अपने आप को, लेकिन मैं जो मानता हूँ हर ITI वाला डायरेक्टर है, हर ITI वाला गुरु। शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले संबंधित ITI को एक औपचारिक पत्र भी जारी किया जाना चाहिए। समझ गए? मई के पहले ये जारी कर लेना चाहिए ITI को कि भैया ये सब चीजें ठीक कर लो, अगर नहीं ठीक किए तो अगली बार एडमिशन नहीं दूंगा। वही बात कह रहा हूं मैं, जिस लड़ाई को मैं लड़ रहा था, जो वीडियो दिखा रहा था, जिसमें प्रस्तावित कार्रवाई हो, इसके आधार पर यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि आदेश जारी करने के पहले ITI की सुनवाई को अवसर भी दिया जाना चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों में लागू होना चाहिए। अगर उनको कोई नोटिस आप दे रहे हो शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले कि हम ये चीज करेंगे, तो स्पष्ट रूप से कारण लिखा होना चाहिए कि क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं। अगर उस पर कोई ITI वाला कहता है कि नहीं साहब, जैसे कह रहे हैं कि अभी नहीं, आप नवंबर में कर लीजिए, तो नवंबर में करिए आप, तो वो कह रहे हैं कि उनको अवसर देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। और साफ साफ लिख रहे हैं कि प्राकृतिक न्याय जो व्यवस्था हमारी है, सिद्धांत है, उसको लागू किए जाना चाहिए सर। तो ये सब सुन लीजिए सर, बहुत सारी चीजें कह दिया हूं, बहुत सारी चीजों को अभी नहीं कहूंगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं कि सर ये कोई हार जीत नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने खास तौर से राजस्थान के ITI ने किया था, तो बहुत बड़ा जवाब है। बैक टू स्टूडियो। चलिए समझ में आ गया होगा, है ना। फिर बाकी चीज़ें बाद में होती रहेगी, लेकिन बहुत बड़ा खुशी का दिन है। थैंक यू राजस्थान प्राइवेट ITI के लोग जो एक रहे, और ये देश भर के प्राइवेट ITI की बहुत बड़ी जीत है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।